धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चित्रक रसायन ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग के स्क्रीन पे जो आ रहा है 62 से 65 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। मैं सबसे पहले आदरणीय सविता मैडम को बुलाऊंगा कि आप पढ़िए प्लीज। 62, 63, 64, 65 ये पढ़ना है जी प्लीज। सर। हाँ पढ़िए। यथा स्वं चित्रका पुष्पै ज्ञेय पीतसितासितै। पढ़िए सब लोग। ठीक है आप ही पढ़ दीजिए। यथो फिर से पढ़ू। यथा स्वं चित्रका पुष्पै ज्ञेय पीतसितासितै यथोत्तरस गुणवान् विधिनाच रसायनम्। छाया शुष्कं ततो मूलं मांसं चूर्णीकृतं लिहन् सर्पिषा मधुसर्पिभ्यां पिबन् वा पयसा यतिः। अम्बसा वाहितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः। मेधावी बलवान् कान्तो वपुष्मान् दीप्तपावकः। एक और पढ़ दीजिए। तैलेन लीढो मासेन वातान् हन्ति सुदुस्तरान्। मूत्रेण क्षित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ ये पढ़िए जी। चीता पीले, श्वेत और काले फूलों से उत्तरोत्तर गुणशाली है। विधि से बरतने पर यह रसायन है। चीता के मूल को छाया में सुखाकर चूर्ण करके इसको मधु और घृत के साथ अथवा दूध के साथ 1 मास तक संयमी बनकर पिए अथवा जल से पिए।
हितकारी अन्न का सेवन करे। इस प्रकार रोग रहित होकर 100 वर्ष जीता है। मेधावी, बलवान, कांत, उत्तम शरीर वाला और दीप्ताग्नि होता है। 1 मास तक तेल से चित्रक को चाटे, इससे भयानक वायु रोग नष्ट होते हैं। मूत्र के साथ लेने से श्वित्र एवं कुष्ठ तथा तक्र के साथ लेने से अर्श नष्ट होते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं चीता मतलब चित्रक है। अब ये जो चित्रक है ये पीला और सफेद और काले फूलों से उत्तरोत्तर गुणशाली है। मतलब अगर हम लोग देखें तो पीला से सफेद अच्छा है, सफेद से काला अच्छा है, उत्तरोत्तर गुणशाली है। सबसे अच्छा काला वाला है शायद। तो विधि से बरतने से ये रसायन है चित्रक। तो चित्रक के मूल को मतलब चित्रक मूल को छाया में सुखा देना है, उसके जड़ को, और चूर्ण करके इसको मधु और घृत के साथ अथवा दूध के साथ 1 मास तक संयमी बनकर पिए। मतलब शुक्र का क्षय नहीं करना है, इंद्रियों को पूरा कंट्रोल रखना है, और जल से पीना है। या फिर जल से पिए या घी के साथ ले या मधु के साथ, मधु घृत के साथ या दूध के साथ या पानी के साथ लेना है चित्रक मूल। हितकारी अन्न का सेवन करें मतलब दूध और चावल, मतलब ऐसा ले कि तेल मिर्ची मसाला क्षार जंक फूड ग्राम्य आहार ना ले। इस प्रकार जब लेते हैं तो रोग रहित होकर 100 वर्ष तक इंसान जीता है, मेधावी बनता है, बलवान बनता है, कांत बनता है, उत्तम शरीर वाला और दीप्ताग्नि होता है। 1 मास तक तेल से चित्रक को चाटना है, 1 महीने तक। इससे भयानक वायु रोग नष्ट होते हैं। मूत्र के साथ लेने से श्वित्र एवं कुष्ठ तथा तक्र के साथ लेने से अर्श नष्ट होता है। मूत्र मतलब गोमूत्र के साथ लेने से श्वित्र और कुष्ठ, और तेल के साथ लेने से भयानक वायु के रोग नष्ट होते हैं। तक्र के साथ लेने से अर्श नष्ट होता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए 62 से 65 तक। हाँ पढ़िए। चित्र को यथा योग पुष्पै पीति शुक्ले कृष्णैश्च यथोत्तर गुणवान वेदितव्य विधिना च प्रयुक्तो रसायन स्यात्। हाँ, चित्र को यथायोग पुष्प लेना है तो वो पीले रंग का, शुक्ल रंग का और कृष्ण रंग का, काले रंग का। तो पीला से सफेद रंग ज्यादा वाला वो ज्यादा गुणकारी है, और उससे काला वाला सबसे ज्यादा है। यथोत्तर जो है वो सबसे ज्यादा, उत्तर उत्तर देखा जाए तो काला वाला सबसे श्रेष्ठ है। विधि से प्रयोग करने पे ये रसायन होता है। 63 64। तस्मात् चित्रकात् मूल छायाशुष्क मास चूर्णाकृत घृतेन मधुघृताभ्या वा लीयात् पयसा वा ब्रह्मचारी पिबेत् पानीयेन वा हितान्न भोजन सन् पिबेत् सुखी मेधावान बलवान रमणीयो वपुष्मान दीप्ताग्नि समाशत जीवति। तो जो उसमें चित्रक मूल जो है वो छाया शुष्क करके 1 महीने तक अगर हमने ले लिया तो घृत के साथ ले लिया या मधु घृत के साथ लिया, विषम मात्रा में लेह के रूप में लिया, या फिर दूध के साथ लिया, और ब्रह्मचारी रहना है, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, शुक्र का क्षय नहीं करना है, या पानी के साथ ले लिया या हित अन्न के साथ लिया, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। इससे सुखी, मेधावान, बलवान, रमणीय, देखने में एकदम प्लीजेंट, और वपुष्मान, अच्छा शरीर वाला, दीप्त अग्नि वाला ऐसा हो जाता है, और 100 साल तक इंसान जीता है। कल एक आंटी आई थी रात को केस टेकिंग के टाइम पे, तो उनका अग्नि मंद है, पूरा स्वेलिंग है बॉडी में, और वो एलोपैथी की दवाइयां खा रही हैं इतने दिन से, स्पाइन का प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को तो चित्रक रसायन का बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि अग्निमंद है, बिना भूख के ही खा रही है। कल वो जो आई थी मुनमुन जी की पेशेंट, विपिन जी ऐसे कोई तो थे ना उनके, विपिन जी नहीं, दूसरे वाली जो आंटी आई थी। उसी तरह से तेले लीड चित्र को मासेन, तेल के साथ अगर चित्र को अवलेह फॉर्म में ले लिया जाए, लीड फॉर्म में लिया जाए, तो ये वायु के कठिन से कठिन बीमारी को ठीक कर देता है। गोमूत्र के साथ अगर पिया जाए तो श्वित्र और कुष्ठ को नष्ट करता है, और तक्र के साथ पिया जाए तो अर्श को ये जीत लेता है। चलिए इसके बाद वाला जो श्लोक है आदरणीय, मैं पढ़ आप पढ़िए वीना मैडम जी। भल्लातकानि पुष्टानि धान्यराशो निधापयेत् भल्लातकानि भल्लातकानि पुष्पाणि पुष्टानि धान्यराशो धान्यराशो निधापयेत् निधापयेत्
ग्रीष्मे संगृह्य हेमन्ते स्वादु स्निग्ध हिमैः वपुः। ग्रीष्मे संगृह्य हेमन्ते स्वादुस्निग्धहिमैः वपुः। संस्कृत्य तान्य अष्टगुणे सलिले अष्टो विपाचयेत्। संस्कृत्य तान्यष्टगुणे सलिलेऽष्टौ विपाचयेत्। अष्टांश शिष्टं तत्क्वाथं सक्षीरं शीतलं पिबेत्। अष्टांशतिष्ठत्वाथ सक्षीरं शीतलं पिबेत्। वर्धयेत् प्रत्यहं च आनु तत्रैकं मश्क तत्रैकम् एकमृष्करम् वर्धयेत् सप्तरात्रत्रयं यावत् त्रीणि ततः परम्। सप्तरात्रयं यावत् त्रीणि ततः परम्। अचत्वारिशतस्थानि रासयेद्विवत्ततः। आचरत्वार्षस्थानि रासयेद्विवत्ततः। सहस्रम् उपयुञ्जीत सप्तैः इति सप्तभिः। सहस्रं उपयुञ्जीत इति सप्तभिः। यन्त्रितात्मा घृतक्षीरशाली षष्टिकभोजनः। तद्वत् त्रिगुणितं कालं प्रयोगान्ते अपि च आचरेत्। आशिषो लभते पूर्वा वह्नेर्दीप्तिर्विशेषतः। प्रमेह कृमिकुष्ठार्श मेदो दोष विवर्जितः। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ, ये पढ़िए। अच्छी प्रकार भल्लातक रसायन पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए। अच्छी प्रकार पके भिलावे को ग्रीष्म ऋतु में एकत्रित करके धान्य राशि में रख देवे। हेमंत में मधुर स्निग्ध और शीतल वस्तुओं से शरीर को संस्कृत करके इनमें से 8 भिलावे को 8 गुने जल में पकावे। इस क्वाथ का अष्टमांश शेष रहने पर इसमें शीतल होने पर मधु मिलाकर पिए। प्रतिदिन 1-1 भिलावे को बढ़ाया जाए। इस प्रकार 7 दिन तक बढ़ाए, फिर 3 दिन बढ़ाए, जब तक इनकी संख्या 40 तक न पहुंच जाए। फिर वृद्धि के क्रम से इनको घटाना आरंभ करे। इस प्रकार 7 सप्ताहों में 1000 भिलावे का सेवन करे। इनके सेवन से जितेंद्रिय रहे। घी, दूध, साठीशाली एवं साठी का भोजन करे। भिलावे के प्रयोग के बाद भी 3 गुने समय तक इसको बरतना रहे, अर्थात 21 सप्ताह तक यह विधि करे। इससे वह पूर्वोक्त अभिलाषित गुणों को प्राप्त करता है। विशेषकर उनकी अग्नि प्रदीप्त होती है। वह प्रमेह, कृमि, कुष्ठ, अर्श तथा मेदो दोष से रहित होता है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। भल्लातक रसायन बता रहे हैं कि अच्छी प्रकार पके भिलावों को ग्रीष्म ऋतु में एकत्रित करके धान्य राशि में रख देना है। धान्य राशि मतलब गेहूं में, चावल में, धान में, जहां पे मतलब धान्य को हमने गोडाउन में रखा है, वहां पे पके हुए भिलावों को ग्रीष्म ऋतु में एकत्रित करके रख देना है। फिर वो पक जाता है, नेचुरल जो हीट मिलता है धान्य का। और हेमंत में
उसको लेना है और मधुर स्निग्ध और शीतल वस्तुओं से शरीर को संस्कृत करके, मतलब हमने खुद के लिए मधुर लिया है, क्योंकि वो कटु कटु उष्ण है, कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक है। तो मनुष्य को जब लेना है, सेवन करना है, तो मधुर रस लेना है, घी वगैरह लेना है, अग्नि प्रदीप्त रहती है, और शीत वीर्यात्मक द्रव्य लेना है, जैसे दूध वगैरह ले लिया, और स्नेहन कर लिया, शरीर को संस्कृत करके इनमें से 8 बिलावों को 8 गुने जल में पकाना है। फिर काढ़ा बन गया तो उसका अष्टमान शेष रखना है, 1/8। और जब ठंडा हो गया तो मधु मिलाकर वो काढ़ा पीना है, भिलावा नहीं खाना है, केवल काढ़ा पीना है। और आजकल भिलावा नहीं मिल रहा है तो उसका चूर्ण भी ले सकते हैं। और फिर प्रतिदिन एक एक भिलावे को इससे बढ़ाते जाना है, जैसे 8 लिया है तो नेक्स्ट डे 9, फिर 10, 11 ऐसे लेना है। इस प्रकार 7 दिन तक बढ़ाना है, या फिर 3-3 बढ़ाना है। मतलब पहले 7 दिन एक एक बढ़ाया, फिर 3-3 बढ़ाया। जब इनकी संख्या 40 तक नहीं पहुंच जाती है तब तक लेना है। 7 दिन के बाद 3-3 बढ़ा के 40 बिलावा खा लिया हमने, उसका काढ़ा पी लिया। फिर वृद्धि के क्रम से इसको घटाना भी है, मतलब 3-3 घटाया, फिर एक एक घटाया, इस तरह से वृद्धि के क्रम से इसको घटाना है। इस प्रकार 7 सप्ताह लेना है। तो 1000 बिलावा जब चला जाए काढ़ा फॉर्म में, इसको फिर सेवन में जितेंद्र रहना है कि शुक्र का क्षय नहीं करना है और इंद्रियों को इधर उधर नहीं विचलित करना है। और घी, दूध, चावल और साठी का भोजन करना है। भिलावे के प्रयोग के बाद इतनी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है ना, भूताग्नि और जाठराग्नि और धात्वाग्नि, कि उसके बाद भी 3 गुने समय तक इसको बरतता रहे। भिलावा ले लिया, उसके बाद भी हीट ना बढ़े, इसलिए घी का सेवन करते रहना है, दूध का सेवन करते रहना है, शाली और साठी का सेवन करते रहना है। 21 सप्ताह तक और करना है। तो इससे वो पूर्व कपिलशित गुणों की प्राप्ति करता है, मतलब जो शरीर अच्छा चाहिए, मेधा चाहिए, सब अच्छा हो जाएगा। विशेषकर उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है, और वो प्रमेह रोग, कृमि रोग, कुष्ठ, अर्श और मेदो दोष से रहित हो जाता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए, भल्लातकानी। भल्लातकानि सुनिष्पन्नानि ग्रीष्मे संगृह्य धान्यराशो निधापये हेमन्ते शीतलैः ससंस्कृतशरीरः तान्य अष्टगुणे जले क्वाथयेत् तत्क्वाथम् अष्टशेष क्षीरसहित शीतं पिबेत् पश्चात् अस्मिन् प्रतिदिन चैफैक भल्लातक वर्धयेत् चै एक भल्लातक वर्धयेत् अधिकृत्य क्वाथयेत् इति अर्थ सप्तरात्रत्रये यावत् सप्तरात्रत्रयात् त्रीण्यष्कराणि चत्वारिशत् यावद् वर्धयेत् अनन्तरतानि अरुष्काणि वृद्धिवद् भासयेत् इति एव त्रासयेत्, वृद्धिवत् त्रासयेत् वृद्धिवत् त्रासयेत् इति एव सप्ताहे सहस्रमुपयुञ्जीत यान्त्रितात्मा पुरुषो घृतक्षीरशालिषष्टिक भोजन तथैव च भल्लातक प्रयोगान्त 21 सप्ताहान् घृतक्षीर शालिषष्टिक भोजनं कुर्यात् एत एव कृत भल्लातक प्रयोगो अपूर्वो अभिलाषिता दयिता आशिषो लभते तथा विशेषण वह्निपाटवम प्रमेहादि वर्जितश्च स्यात्। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये भी बोल रहे हैं कि भल्लातक को लेना है जो सुनिष्पन्न है, मतलब जो अच्छा पका हुआ फल है, उसको ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करना है और धान्य राशि में रख देना है। फिर उसके बाद में वो पक जाएगा नेचुरल प्रोसेस से। फिर हेमंत ऋतु में मधुर रस का सेवन करके और स्निग्ध स्नेहन करके, घी खा के, घी पी के और शीत वीर्यात्मक द्रव्य लेके और शरीर को संस्कृत करके 8 भल्ला तक लेके 8 गुना जल में पकाना है। उसका जब 1/8 हो जाए काढ़ा, तो उसको दूध के साथ ठंडा करके और वो लेना है। उसके बाद में एक एक भल्ला तक को बढ़ाते जाना है, जैसे हमने 8 लिया है तो नेक्स्ट डे 9, 10, 11 ऐसे बढ़ाते जाना है।
अधिकृत्य क्वाते अर्थ है, ऐसा बढ़ाते बढ़ा के काढ़ा बनाना है, ये अर्थ है। सप्त रात्रक इसको करना है, सप्त रात्र त्रय यावत, 7 दिन तक करना है। फिर सप्त रात्रयात परस त्रीणी, फिर 3 बढ़ाना है। ऐसा जब 40 हो जाए तब तक ये बढ़ाना है। 40 का काउंटिंग हो गया, उसके बाद में अनंतर ताने अरुष कराने वृद्धिवत हासियत, जिस तरह से हमने बढ़ाया है कि पहले 8 लिया, फिर एक एक बढ़ाते गए 7 दिन तक, फिर 3 बढ़ाते गए, फिर वैसे ही 3 करके कम करते जाना है और एक एक करके फिर 8 तक आना है। ऐसा जब हम करते हैं तो अति एव सप्ताह भी सप्ताह ही, ऐसा जब हम 7 सप्ताह तक करते हैं तो 1000 हो जाता है। इसको यंत्रित आत्मा पुरुषो घृत शीर शाली षष्टिक भोजन, ये जितेंद्रिय पुरुष जो है वो लोग मतलब शुक्र का क्षय नहीं होना चाहिए और घृत का सेवन करे, दूध का सेवन करे, शाली षष्टिक भोजन का सेवन करे। तथा जब भल्लातक प्रयोगांत, इस तरह का भल्लातक का प्रयोग करते हैं। 21 सप्ताहान, 21 मतलब 21 सप्ताह तक ले और घृत और क्षीर और शाली षष्टिक भोजन करे। एवं कृत भल्लातक प्रयोगो अपूर्वा अभलषिता दयिता आशीषो लभते, मतलब अगर इस तरह से भल्लातक का प्रयोग कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भल्लातक का प्रयोग होने के बाद भी 21 सप्ताह तक ऐसे ही घृत क्षीर और शाली षष्टि का भोजन करें। ऐसे जब करते हैं तो जो भी अभिलषित दयिता, मतलब जो भी मन में है कि हमारा शरीर अच्छा रहे, हम हैंडसम स्मार्ट दिखे, लड़कियां अगर सेवन है तो ब्यूटीफुल दिखे, उनका हर सिस्टम अच्छा हो, आशीषो लभते, वो सब प्राप्त हो जाता है। और विशेष रूप से अग्नि बढ़ जाता है, प्रमेह आदि जितनी भी व्याधियां है, कुष्ठ है, प्रमेह है, वो सब नष्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद में 72, 73, 74 नंबर का श्लोक है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेंगे? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ देंगे प्लीज? जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। इष्ट स्वेदन मरुजे पूर्ण भल्लातके विजर्जते। इष्ट स्वेद मरुजैः पूर्णं भल्लातकैः विवर्जितैः। भूमि निखाते कुंभे प्रतिष्ठितं कृष्ण मृल्लिप्तम्। निखाते कुंभे प्रतिष्ठितं कृष्णं कृष्णमृल्लितं। परिवारित समन्तात् च ततो गोमयाग्निना मृदुना। परिवारित समन्तात् समन्तात् चेततो गोमयाग्निना मृदुना। तत्सरसो याश्च पते गह्यात् दिने अन्यस्मिन्। तत्स्वरसो यच्चव्यते अन्यस्मिन्। अमुमुपयुज्य स्वरसं मध्वमष्टम भागिकं द्विगुण सर्पे। पूर्वविधिय अंतरितात्मा प्राप्नोति गुणान् सैतानेव। पूर्वविधियन्त्रितात्मा प्राप्नोति गुणान् सैतानेव। चलिए इसका हम लोग भल्लातक स्वरस का प्रयोग कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। 74 के नीचे वाला पढ़ दीजिए सर। जी सर। दृढ़ टूटा फूटा ना हो, पिष्ट स्वेदन भापने का पात्र, यंत्र को लेकर उसमें खंडित किए भिलावों को रख कर भूमि में गड़े हुए घड़े पर रखकर काली मिट्टी से लेप देवें। इसको चारों ओर से गोमय उपलों से ढककर कोमल अग्नि से पकाएं। इसका जो सरस निचले पात्र में गिरता है उसको दूसरे दिन से लें। इस सरस में मधु 8वां भाग और घी दुगना मिलाकर पूर्व की भांति संयात्मता बनकर इसको खाएं। इसके खाने से भी मनुष्य को पूर्वोक्त गुण मिलते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे भल्लातक लेने हैं जो टूटा फूटा नहीं है, एकदम अच्छा बड़े बड़े लेने हैं। और पिष्ट स्वेदन मतलब जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उस जमाने में भी ऐसा था कि भाप निकाल के बनाया जाता था।
तो वो मतलब जैसे भाप से बनता है प्रेशर कुकर, वैसे ही वो बना के वो पात्र में डाल के यंत्र में लेकर उसमें खंडित के भिलावा, मतलब उसको कट कट किया हुआ भलावा को रखकर फिर भूमि में गड़े हुए पकाने के बाद भूमि में गड़े हुए गड्ढे में रखकर काली मिट्टी से लेप लगा देना है। इसको चारों ओर से गोमय, मतलब इसमें ये नहीं डाला है, मतलब कुकर में पकाया नहीं है, केवल उसमें डाल दिया है पिष्ट स्वेदन वाला। पहले के जमाने में दूध को गर्म किया जाता था ऐसे ही, तो उसमें काली मिट्टी से लेप करके चारों ओर से गोमय लगा के उपलों से ढककर कोमल अग्नि से पकाना है। इसका जो सोरस निचले पात्र में गिरता है, मतलब जैसे दोला यंत्र होता है वैसे नीचे पात्र में स्वरस गिरते रहता है और ऊपर से स्वेदन होते रहता है। उसको दूसरे दिन ले लेना है। इस स्वरस में मधु 8 भाग और घी दुगना मिलाकर पूर्व भांति संयतात्मा होकर उसको खाना है। इसके खाने से मनुष्य को पूर्वोक्त गुण मिलते हैं, मतलब स्वरस में मधु डाल के और घी दुगना मिला के, मधु 1 भाग है तो घी डबल है, ऐसे डाल के और उसको सेवन करना है। इसके खाने से मनुष्य को पूर्वोक्त गुण मिलते हैं। ये पढ़िए, पिष्टशाली चूर्ण। पिष्टशाली चूर्ण सेद्यते अस्मिन् निति पिष्टस्वेदन भाण्डं तदरुजे दृढे भल्लातके स्था विजर्जते पूर्ण सत्कृत छिद्र भूमि निखाते कुंभे प्रतिष्ठित कृष्ण मृत्तिक्या लिप्त अनंतर गोमया अग्निना मृदुना परिवारित पचेत तत्सरसो। 1 मिनट रुकिए। हाँ ये पढ़िए। तत्सरतो यस्तत्र वरा निखाते कुंभे पतेत तमन्य अस्मिन् हानि गह्यात् हमु पूर्वोक्त स्वरस माक्षिका अष्टाकम माक्षिका अष्टम भाग द्विगुणित घृत पूर्व विधिना यंत्रितात्मा सन्नुयुज्य तानेव पूर्वोक्तान गुणान प्राप्नोति आर्या स्थिरत मध्यामात्र मुख चपला। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये बोल रहे हैं कि जो शाली चूर्ण में पिसा हुआ स्वेदते अस्मिन्नते पिष्ट स्वेदन, जैसे हम लोग अन्न का पिष्ट स्वेदन करते हैं दोला यंत्र जैसे, वैसा भांड लेना है, मतलब वैसा पात्र लेना है। पहले के जमाने में धान वगैरह होता था ना, जो चावल जिससे बनता है, मतलब जो तांदुल बनता है, मतलब जो चावल बनता है, तो उसको पहले बॉईल किया जाता था। तो वैसे ही दोला यंत्र जैसे लेके उसमें लेना है और स्वेदन करना है। तो तद रुजे दृढ़, मतलब भल्लातक जो अच्छे अच्छे हैं, विजर्जिर रहते पूर्ण, मतलब जो खराब नहीं हुए ऐसे लेके और अ, ऐसे पात्र में डालना है जो स्वेदन हो, स्टीमिंग हो, पानी डाल के स्टीमिंग हो। तो ऐसे में लेके और भूमि निखाते कुंभे, जो जमीन के नीचे कुंभ है, मतलब मटका जैसा है, उसमें काली मिट्टी लगा देना है चारों ओर और पानी डाल के, और उसका पानी नहीं ऐसे ही डाल के और उसको हमें काली मिट्टी लगा के और गोमय मतलब गोबर का जो उपले रहते हैं उससे उसको पकाना है। तो वो स्वेदन हो जाता है तो उसका स्वरस नीचे गिरता है, मृदुना परिवारित पचेत, वो पकाना है। तत्स्वरसो, बिना पानी का ऐसे बॉईल करना है, मतलब उपलों से उसको हीट देना है, तो उससे स्वरस गिरता है नीचे, दोला यंत्र जैसे। ये तस्त्र धरा निखाते कुंभे पतित, दूसरा जो मटका का पात्र है वहां पे उसका सरस स्वरस गिरता रहता है, तो हम हीट देते हैं, स्टीमिंग करते हैं। तो ऐसा उसमें उसको ग्रहणीयात, मतलब उसको स्वरस को इकट्ठा करना है। अमु पूर्वक स्वरस माक्षिका अष्टभाग द्विगुण घृत, ऐसा स्वरस को स्वरस जितना लिया है तो 8 गुना माक्षिका मतलब मधु लेना है और द्विगुना घृत लेना है। पूर्व विधिना यंत्रित आत्मा संयुक्त योज्य, मतलब जितेंद्रिय लोग ने उसको सेवन करना है। तो पूर्व में जो कहे वे गुण की प्राप्ति होती है। और इस श्लोक में आर्या नाम का 3 श्लोकों में उसका है। मध्य में मध्यमा है जो उसमें श्लोक है, उसमें मुख चपला नाम का वृत्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही बता रही। पार्शियल यंत्र, ऐसा मैडम ने बताया। मैडम ने नहीं, किसने बताया? महाजन सर ने बताया। पाताल यंत्र, हाँ,
पाताल यंत्र जो रहता है उस तरह का। चलिए, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं आदरणीय वीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान का प्रेयर करिए, और शाम को हाइपोथायराइडिज्म में आपको इंटरेस्ट है कि हाइपर वाला मैं पढ़ाऊं। वीना मैडम, आप क्या चीज पढ़ना चाहती हैं? जो हमने कल पढ़ा था हाइपोथायराइडिज्म और चिकित्सा, उसी को कंटिन्यू करें कि हाइपर थायराइडिज्म पे करें? तो उसको कंटिन्यू करे, वो पूरा होने के बाद हाइपर। मुझे असली में पांच भौतिक के दृष्टिकोण से, पांच भौतिक चिकित्सा वाले जो सांगली के दातार शास्त्री जी का जो हाँ साइंस है, उसमें हाँ क्या देते हैं वो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। वो करके फिर हाइपर थायराइडिज्म पे हम बात करेंगे। चले। चलिए, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। और हाँ, मैम, आपको फायदा हो रहा है क्या जो शाम को 7 बजे सेशन होता है? आपको बहुत अच्छा। पर्सनली मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर। जी। क्या है ना, कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं है ये सब चीजें, कि हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो आयुर्वेद की क्या चिकित्सा देना है, क्या सोचना है। वो बस एल्ट्रॉक्सिन देने का बस सिखाया जाता है कॉलेज में। चलिए, पढ़िए मैम। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेण अभिहिता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। थैंक यू सर। चलिए, अब हम अभी का सेशन बंद करते हैं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, पूजनीय हैं आप लोग, क्योंकि अच्छा सा पेशेंट देखते हैं। और इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पेशेंट देखते रहिए, पैसा कमाते रहिए, नाम कमाते रहिए, यश कीर्ति करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।